हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है? नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूं। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, यह भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी मां को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी मां मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई, शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हां, चूंकि यहां कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर नहीं सही किया है, आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए। यहां नीयत का दारोमदार है, नीयत देखी जाएगी। आइए, एक बियाबान जंगल है, जंगल में कुछ लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, सबके हाथ में तलवारें हैं, आप अकेले हैं, और आपसे पूछा कि आपका नाम? मैंने कह दिया मोहम्मद जर्जीस। मुसलमान हो? जी। अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। या अल्लाह, ये सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं क्या करूं? हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से यही सिचुएशन एक सहाबी ने पूछी थी कि जंगल में मैं अकेले पड़ जाऊं और लोग मुझे घेर लें, और वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल, अगर मेरी जान जा रही हो, लेकिन अल्लाह का इनकार करने से अगर मेरी जान बच रही हो, तो मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी यहां क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले, अल्लाह का इनकार कर दे। क्योंकि जब तू कलमा पढ़ता है तो उसका पहला हिस्सा भी इनकार पर ही मुश्तमिल है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। आप तो अल्लाह का भी इनकार कर रहे हो ना, ला इलाहा, कोई है ही नहीं रब, कोई है ही नहीं माबूद, इल्लल्लाह कह के अल्लाह का इकरार कर रहे हो। पहले तो आप इनकार ही कर रहे हो ना, पहले इनकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कोई है ही नहीं, अल्लाह का भी इनकार, बाद में कह रहे हो इल्लल्लाह। तो अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो बचा ले, जब वो तुझे छोड़ दे, घर पे आ जाए, तो फिर इल्लल्लाह कह देना, यानी अल्लाह के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जान बच जाए तो ऐसा कर सकते हो। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लो। उसने मसला बदल दिया। उस सहाबी ने मसला पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहे कि मेरे मालिक को सजदा करो, भाई उन 5-6 लोगों में उसका कोई सरदार भी हो, और वो ये कहे कि नहीं, 5-6 आदमी मुझे घेर लें, सबके हाथ में तलवार है, वो ये कहें कि मेरे मालिक को सजदा करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इसके सामने सर झुकाओ तब मैं छोड़ूंगा, और सजदा करने से ही मेरी जान बच सकती है, वरना नहीं, तो क्या मैं सजदा कर दूं? तो अल्लाह के नबी ने यहां क्या जवाब दिया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो करवा लेना, जलाकर राख कर दिया जाए तो करवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा ना कर। शिर्क समझ गए आप? अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि मेरा हक मार कर वो किसी और को दे दे, सजदा मेरे लिए है ये किसी और को कर दे, ये अल्लाह को गवारा नहीं है। आए दरे गैर पर सर झुकाने वालों, जंगल के अंदर अपनी जान बचाने के लिए भी किसी गैर के सामने सजदा करना जायज नहीं है। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन अगर किसी को सजदा करके तुम्हारी जान बच रही है तो नहीं बचा सकते हो।
मर जाना गवारा कर लो, लेकिन गैर को सजदा ना करो। मुस्नद अहमद ही की एक हदीस है ना कि दो लोग एक बुत के पास से गुजरे, मर्रा रजुलानी आला सनम, एक बुत के पास से गुजरे, एक मूर्ति के पास से गुजरे। मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे आज मंदिरों में बैठे होते हैं, मज़ारों पे बैठे होते हैं, उस पत्थर की मूर्ति पर एक आदमी बैठा हुआ था। उन दोनों से कहने लगा, कर्रिब शैअन, कुछ चढ़ाओ इस मूर्ति पर, कुछ चढ़ाओ। सुनिए, बहुत गौर से सुनना, इस मूर्ति पर कुछ चढ़ाओ। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊं। उसने क्या कहा, कर्रिब वलो जुबाबन, एक मक्खी ही मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो जाने नहीं देंगे। ये हमारे बुजुर्ग की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, ये हमारे भगवान की देवी देवता की मूर्ति और तुम कुछ नहीं चढ़ाओगे, चढ़ाओ। कहा कुछ नहीं है, कहा मक्खी ही मार के चढ़ाओ। एक आदमी ने मक्खी मारी, उनमें से एक ने, और चढ़ा दिया। उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ। उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने एक मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहां गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। चलो भैया जल्दी कर लो, मदरसे का मामला है। जो लोग, आप लोग अगर ये काम पहले कर दें तो हम लोगों को क्यों टेंशन लें, नहीं करने तो मदरसे का मामला दे दीजिए भाई। आप लोगों के मदरसे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि और जगहों की तरह हालात ख़राब हो जाएं, मदरसे बंद हो जाएं। आप दीजिए मदरसे का ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मदरसों ही के लिए तो जलसे कराए जाते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? जहन्नम में। तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपके यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2 4 6 7 महीने 8 महीने 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहां ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो जी, गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं जी, 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे देना। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं अपने, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के लिए। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आए, आइए चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आया। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा,
क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम बखत साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं, कमा मैं रहा हूं, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची और तारीफ तू उसके साथ, धूम उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, ए डाइन चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ, उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहम मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, पोर मैंने बनाए, अंगूठा मैंने बनाया, उंगलियां मैंने बनाई, पैर मैंने बनाया, टखना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, घुटना मैंने बनाया, रान मैंने बनाई, शर्मगाह मैंने बनाई, पेशाब व पायखाने का रास्ता मैंने बनाया, लीवर मैंने बनाया, पेट मैंने बनाई, आंतें मैंने बनाई, धड़कने वाला दिल मैंने दिया है, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर चमकते हुए 2 ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैंने दिए हैं। तेरी माँ तो खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ पानी पी रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंख बना रहा था, तेरा कान बना रहा था। तेरी माँ अपने माँ के घर मायके गई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। सारी कारीगरी पेट के अंदर मैंने की, लड़का लड़की मैंने बनाया। हाँ हाँ, तेरे दुनिया में आने से पहले हवा मैंने पहले पैदा कर दी, तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने पानी पहले से मौजूद कर दिया, तेरे दुनिया में आने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध पहले से भर दिया, सब कुछ मैंने किया। आए मेरे बंदे, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरे बाप ने नाम दूसरे का ले लिया है। जब दुनिया से मैं तूने आंखें खोली, ये सारे काम मैंने किए। जब पैदा हुआ, बाहर आया, आंखें खोली तो नाम ले दिया, अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौचा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा जबकि सारी चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिम्मन युमना सुम्मा काना अलकदन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सवा कर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए, फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क, कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाहि,
तुम शिरक मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे जबरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई, मारे गए हैं, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने यह जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। यह हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने यह नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी। कहा इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्ता हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए, और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। इस कौन? एक बच्ची है अंगूरी खातून, घर है उसका फसिया, बाप का नाम खालिक, गुम है ना? स्टेज पे है, जिसकी हो वो देख ले जाए, और नहीं तो हम ले जाएंगे। इधर आओ। जब बच्चे खोते हैं तो हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों काम। किसकी है भाई? तेरी अम्मा आई है? एक अजीब, सुनिए, जब तक अब्बा नहीं मिले थे तो चुप थी, और अब्बा मिल गए तो खुश होना चाहिए, तो रो रही है। वैसे हिम्मत को सलाम देना चाहिए, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। बाप बेचारे जर्जिस को सुन रहे हैं, अम्मी बेचारी जलेबी खरीद रही होंगी मार्केट में, तकरीर थोड़ी उर्दू समझ में नहीं आ रही होगी, बंगला समझने वाले लोग उर्दू क्या समझे, जा रही होंगी, चूड़ी उड़ी खरीद रही होंगी। अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना, तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए मिल गई है, वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है, खोई है लेकिन मिल सब गए। ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना माँ मिला, ऐसा हुआ ही नहीं है 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या माँ मिल जाएगी। हाँ तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिर्क तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था?
या अल्लाह, किसी को याद नहीं। एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है? चिल्ला रहा है, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये, वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है, और वो यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता, सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है, हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा, उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है, क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहाँ बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब, ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये खत्म तो कर लूं, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस खत्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदास सुमैया के लिए है तने तनाए, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जाल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया, इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, हाय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। हाय अबू जहल, इन ऊंटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है।
ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने ये जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने परसेंट है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द जब आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर। ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान है, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना यह इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है, चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी मां का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली हो, कहा, उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी मां का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब मां का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में मां की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम खुलकर नहीं बोलेंगे, मुझे इन यूट्यूबर चैनल वालों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर ये की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत जल्दी ये कानून बनाने वाला हूं। जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है, तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है।
मेरे भाई, जो जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह के वो चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह के, लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा, इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है, और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जिस के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें, लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा, उसके बाद ही हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है, हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उतना किसी ने नहीं। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है, तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे दो। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीजें मत डालिए। इसी चीज को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला, और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देखो ये मौलवी क्या कह रहा है, इस मौलवी ने देखो क्या कहा है। आ गया अखिलेश का प्रचार करने के लिए, आ गया है योगी और मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों के दिलों में इस तरीके से। और अभी हम ये जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा ये जुमले भी आ जाएंगे। आप ये जुमले जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी एडिट करके डाल दिया जाएगा कि मौलाना जर्जिस ये बोले, जबकि इन जुमलों से मैं और परेशान हो जाऊंगा, और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ रहा तुम्हारी खोपड़ी में। मैं बिहार में और इंडिया टीवी दिल्ली में खबरें दिखा रहा है, आज भी दिखाई हो, और घर से मेरी मां का फोन आया, रो रही है मेरी मां कि बेटा अब मैं जेल में जाता हुआ तुझे नहीं देख सकती। मां मां होती है, मां मां होती है। ये मेरी मां की आंखों में जो आंसू आए हैं यूट्यूबर वालों, ये तुम्हारी वजह से आए हैं। अगर मेरी मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानियों से मेरी मां ने मुझे पढ़ाया है और इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मां के जरिए मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम उस मां को रुला रहे हो, लगता है तुम किसी मां के बेटे नहीं हो। जिन चीजों से तुम्हें रोक रहा हूं तुम वही चीजें डाल रहे हो, वही चीजें डाल रहे हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। इस वक्त मेरी खोपड़ी में इंसान हूं, ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के यहां से राशाई कर दूं, तोड़ दूं सारे मोबाइल। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, यह महसूस हो रहा है मुझे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी खोपड़ियों में अक्ल सलीम पैदा करे। पानी है थोड़ा सा। ला तुश्रिक बिल्लाही शैअन कुतिलता हुर्रिता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज, हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गया। वला तउकन्न वालिदैक। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत कर। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको जबरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक।
अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करो। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी मां को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्नह, तूने अपनी बूढ़ी मां को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूं, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूं, गंदगी को मैं साफ करता हूं, क्या अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी मां का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने, तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन मां का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर मां का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, मां का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूं, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूं, और अपनी मां को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूं, क्या अभी भी मेरी मां का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी, और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था, और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वजू बनाने में उसको तकलीफ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वजू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वजू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो वो शिकार खेलने गए थे। इस्माइल की बीवी ने जब दरवाजा खोला तो नहीं जानती थी सामने मेरे ससुर हैं, इब्राहिम मेरे शौहर के बाप हैं, वो नहीं जानती थी। पूछा इस्माइल कहाँ गए? कहा वो तो जंगल में गए शिकार खेलने। अच्छा, कब आएंगे? शाम को आएंगे। कहा देखो मैं शाम तक तो इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती बहुत बुरा। कहा क्यों? कहा सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोते हैं और शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठते हैं।
हालात ही अच्छे नहीं है घर के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है इस्माइल जब घर पे आ जाएं तो उनसे कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया था और उसने तुम्हें सलाम कहा है, और साथ में ये भी कहा है कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो चौखट होती है, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, इससे अच्छी चौखट कहाँ होगी। और बुढ़ा कह रहा है चौखट खराब है, चौखट बदल लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को घर पे आए तो पूरी बात बताई बीवी ने। ये बुढ़ा आया था, अच्छा कहा उसने तुम्हें सलाम कहा। वो समझ गए कि मेरे बाप थे। अच्छा और क्या कहा उन्होंने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही है। मैंने कह दिया बहुत बुरी। ओ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। ओह मेरी बीवी ये तुमने गलत किया। कहा क्या गलत किया, जैसे हालात देख रही हूं वैसे बता दिया मैंने सोचा शायद बुढ़ा कुछ लाया हो दे देगा। कहा और कुछ कहा और कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था, सटिया गया था वो। कहा क्या बहकी बहकी बातें की। कहा उसने बहकी हुई बात ये की, कहने लगा घर की चौखट सही नहीं है, घर की चौखट बदल दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ मारा सर पे, कहा मेरी बीवी वो मेरा बाप था, और तुमने ये जो कह दिया कि घर का हाल अच्छा नहीं है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं, ये तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हम हर हाल में खुश हैं, तुम्हें ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमले नहीं कहे। इसलिए मेरे बाप ने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। चौखट का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, उसको तलाक दे दो और नेक अल्लाह वाली किसी नेक बंदी से तुम निकाह करो। ये चौखट जो अल्लाह की नाफरमान है, नाशुक्री है, ये औरत जब तुम्हारे पास रहेगी तो तुम भी नाशुक्रे बन जाओगे। हाय मेरी बीवी तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मेरे अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतनी सी बात कह दी थी कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलाक दिलवा दी थी इस्माइल से। आजकल की औरतें सोचें अपने शौहरों से क्या क्या कहती हैं। कब से फेयर एंड लवली नहीं आई, कब से क्रीम नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, जब से आई हूं कभी आराम नहीं मिला है। जब देखो रोते रहते हो, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मेरी सहेलियों को देखो शादी में कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, यही एक कपड़ा 6 महीने से पहन रही हूं। कितनी नाफरमानी करती हैं ये। अगर देखा जाए तो ये तो रोज तलाक की मुस्तहिक है। देखा जाए इतनी नाफरमानी करती हैं कि इनको रोज तलाक दी जाए, लेकिन रोज तलाक देना नहीं, रोज क्या कभी मत देना। अब तो कानून भी बन गया, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। औरत पिसली से पैदा हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आदम अलैहिस्सलाम की पिसली से पैदा हुई। फइन्ना खुलिकत मिन जिलाइन, औरत को आदम की बाएं पिसली से पैदा किया गया है। व इन्ना अवज मा फि जिलाई अवज, और पिसलियों आलाहू, इन अवज मा फि जिलाई आलाहू, और पिसलियों में सबसे ऊपर वाली पिसली सबसे टेढ़ी होती है। ये पिसली ऊपर वाली टेढ़ी होती है, ऐसी। जब आप इसको निकालेंगे काट के तो ये पिसली ऐसी निकलेगी, ये ऐसे। आप इसको सीधा करोगे नहीं होगी, करिए ऐसे करेंगे आप, इतनी होगी बस, और जो और करेंगे टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़इन ज़हबता तुकीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करने जाओगे तो टूट जाएगी। मतलब समझ रहे हो क्या है? मतलब यह है कि औरत पिसली से पैदा हुई है, जैसे पिसली टेढ़ी होती है औरत भी टेढ़ी रहेगी। पिसली सीधा करोगे तो टूट जाएगी, औरत को पूरी तरह सुधारोगे तो सुधरेगी नहीं, तलाक ले लेगी लेकिन सुधरेगी नहीं, टूट जाएगी। यानी वो सोचे हट तलाक हो जाए, लेकिन हम औरत पूरी तरह सुधर ही नहीं सकती। बुरा ना माने हमारी माँ बहन, हम क्या करें, अल्लाह के नबी ने कहा औरत पूरी तरह नहीं सुधर सकती, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो और उसके टेढ़ेपन को बर्दाश्त भी करो। अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा है, ये नहीं कहा जबरदस्ती सीधा करो, क्योंकि अगर जबरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन जबरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो जबरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीजें बर्दाश्त करो। और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर।
आज कह रही हूँ कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी तो टेढ़ी होगी। हाँ है, तो क्या करें। आप क्या समझते हैं मैं आपको यहां डांटता हूं, घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है, बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने। बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती, किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहां हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहां हो। नहीं साहब ये पान वाले की, अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है। शक है, अच्छा मैं फला की दुकान पे हूं, जरा जूता खरीद रहा हूं, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है। अभी भी तेरी नेता की, मैं बात करने का मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हाल पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर, बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं। उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही है। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, उधर गए उधर गए, खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लगते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है। जब देखो गरीबों की पीछे लगे रहते हो, कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले। इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे, बोर्ड के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज लगे मिस्टर इधर क्या तुम आए थे, कहा किस लिए, क्या कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूं। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना, नहीं 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 अब मैं जा रहा हूं। बताते क्यों नहीं हो, आए थे शिकायत लेके और चल दिए, कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, लोगों का खादिम हूं, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूं, बताओ क्या जरूरत है। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं, कहा मैं देख लिया हूं, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही है। तो आप कुछ बोल ही रहे, आप सुन रहे चुपचाप खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं, वरना आधी परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो वो आदमी जानता है परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती वो दूसरों को परेशान करता है। देखना इस जुमले को कैसे एडिट करेंगे लोग, देखिएगा इस जुमले को कैसे बनाए। मौलाना, इस जुमले को जानते हो कैसे लिखेंगे, मौलाना ने मोदी को क्या कहा, इस तरीके से यूट्यूब में डालेंगे। इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए न ज्यादा मंत्र पढ़ रहा हूं न मैं नाम ले रहा हूं किसी का। ये हालत है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं परेशान करता है। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका यह मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू यह होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, यह होना चाहिए। अब यह मौजू ना होकर क्या मौजू होगा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, यह बनाते हैं। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन हैं क्या कहेंगे। कहीं कहीं मुकदमा जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोलें तो बिहारी पर मुकदमा हो, कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है, ये कानून है हिंदुस्तान। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है, कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मजा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले, बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं, जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। यकीन मानना, अगर मैं नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों, सीआईडी मेरे पीछे लग जाएगी।
मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक है, ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहो। तो हजरत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूं। हजरत उमर ने कहा अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पीने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी के मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की है आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है, पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का राइजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है, अलावा नान नफका। अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते हो। कल खाना पका नहीं, वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया यही ठीक है, कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें, अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पैखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हजरत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूंगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूं, सुनने में क्या जा रहा। ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह के रसूल किस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज होती हमारी बीवी तो क्या होता? सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे, जैसे चेहरा उधर घुमाया मुंह पकड़ के खा रही कि नहीं खा रही, नखरे मत दिखा जाता, एक तो मना रहा हूं तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहां जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में यह समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगजेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर, इधर आ गए। अब
गले में हाथ डाल लिया, सर पे। आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं, मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हजरत आयशा भी जानती थी कि ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 1-2 बार हो गया, 3 बार से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते नहीं खा रही, मर भूखी, हट। तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों।